नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023 पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें हम जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो ये 26 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया? तो ये BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये पंजाब राज्य है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहिर संरक्षण परियोजना शुरू की है? यह है तमिलनाडु। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने किया। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, जो अब ख़त्म कर दी गई है? ये कतर है। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये वर्टिकल विंड टनल है बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। तो बेसिकली विंड टनल पवन चक्की कहलाती है, वर्टिकल है ये। और बाकी अलग अलग तरह की विंड टनल्स होती हैं, कुछ जेटयान के लिए भी टेस्टिंग लैब की तरीके से काम करती हैं। और ये वाली जो विंड टनल्स है, ये आपकी बेसिकली हवा से ऊर्जा पैदा करने वाली है। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। तो कौन सा है ये? कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तेलंगाना के मुलुगु में। तो कौन से ये केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय हैं? समक्का और सरक्का। कहाँ पर है? मुलुगु में, जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो यह धोरडो। तो ये कच्छ में पड़ता है, कच्छ गुजरात का इलाका है। एक तरीके से रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी भारत की सौर परियोजना और विंड मिल परियोजना लग रही है, जो अडानी द्वारा लगाई जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की? ग्रीन क्रेडिट पहल। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ का एक अमीरात है दुबई, जहाँ पर COP28 हुई थी, जिसमें मोदी जी ने 1 दिसंबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा की थी। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये देवघर है, छत्तीसगढ़ का। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर पायलट कौन बनी? दिशा नाइक बनी। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार, जो इन्फोफिश इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक, जिसको हम प्लास्टिक ग्लोरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसको फिर से देख लेते हैं।
प्रयागराज के वैज्ञानिक हैं जिनको पद्मश्री मिला है, डॉक्टर अजय सोनकर। उनका एक शोध है, शोध के अनुसार जो इन्फोफिश इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है। तो इन्फोफिश इंटरनेशनल जर्नल है, ये नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 के अंक में इनका जो शोध है वो प्रकाशित किया गया है। उसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है, इसका नाम रखा गया प्लास्टिक ग्लोरेट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हंग द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह है पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का जिला है पूर्वी सियांग, उसका पासीघाट जो जगह है वहाँ पर संग्रहालय बनाया गया है, द हंग द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय। और एरिक गारसेटी हैं, इनकी बेटी का नाम माया है और ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है, तो यह है 2028 तक। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। तो जल शक्ति मंत्रालय ने दिसंबर में नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया, तो ये ब्लड प्लस है, BLOD प्लस, ब्लड प्लस। तो ये ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, तो ये भारत का पहला है, इसे लॉन्च किया गया ब्लड प्लस नाम से। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया, भारत की अध्यक्षता में किया गया। तो ये है सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये वर्चुअल माध्यम से वर्चुअली इसको आयोजित किया गया है। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला, कोच्चि केरल में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई, ओडिशा से की गई। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा केबल फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है, गुजरात में। कार्बन फाइबर प्लांट, तो ये कार्बन फाइबर प्लांट है, ये गुजरात में लगाने की इन्होंने घोषणा की है, रिलायंस ने। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, अफगानिस्तान ने। नवंबर 21, 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया, यह है घोल मछली। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीबी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये 6 विरासत है। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ, तो GI टैग काजू के लिए मिला है गोवा को, कैश्यू नट के लिए। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है, ये नेस्ट है, NEST। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित
वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की? तो धूमकेतु का नाम है धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स। तो ये हानले है, लद्दाख में पड़ता है हानले। तो भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान है IIA के खगोलविद हैं, उन्होंने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT से धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के लिए सूचीबद्ध किया है? कोची, केरल। तो बेसिकली कोची, लक्षद्वीप और माले यानी मालदीव्स। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले। तो ये तीनों जगह एक जैसी लगती हैं लगभग। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की जनजातियाँ ज़्यादातर एक जैसी ही हैं। और यहाँ के एटमॉस्फेयर में जो यहाँ के आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है, मालदीव्स आइलैंड है और कोची के पास जो आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे जो भी कोकोनट बनता है और भी जो ग्रीनरीज मिलती हैं वो एक जैसी मिलती हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर से। तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स ये जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया है ये पहल। फिर है यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया? अमेरिका के साथ। फिर इसके बाद है नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो ये बिहार ने कर दिया है। नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय किस प्रदेश का उत्पाद है? उत्तराखंड का है। तो GI टैग है, किसको मिला है? बेरी नाग चाय को मिला है। कब मिला है? नवंबर 2023 में मिला है। कौन से राज्य में पाई जाती बेरी नाग चाय? ये उत्तराखंड में उगाई जाती है। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो सर्टिफिकेट ईट राइट स्टेशन का मिला रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को। कौन से? रंगिया और मारियानी। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? ये है ट्रैक साइड तड़का। तो बेसिकली रेलवे कोच पर बना हुआ है, जो पुराने रेलवे कोच होते हैं उसी को एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है। नवंबर 2023 में इसका लोकार्पण किया गया है, राजकोट में लॉन्च किया गया है और ये ट्रैक साइड तड़का है इसका नाम। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? ये है अरुणाचल प्रदेश। प्रजाति कौन सी है? एलिसियस हिमालय। नवंबर 9, 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? गोवा। तो गोवा राज्य का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश नवंबर 2023 में दे दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक
इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स, भारतीय तटरक्षक बल, ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? संग्राम नाम है इसका, संग्राम जहाज का नाम है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को रैंक दी गई 40वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी, ये आईएमडी कौन सा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक दी गई है 56, और इसमें टोटल 64 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थीं। तो ये आईएमडी जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाला आईएमडी नहीं है। ये कौन सा आईएमडी है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और जो रिपोर्ट जारी की गई सितंबर 2023 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, भारत की रैंकिंग है 56, और टोटल जो रैंकिंग्स थी वो 64 इकॉनमीज़ की रैंकिंग थी। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये मसूरी, उत्तराखंड में। तो संग्रहालय है कार्टोग्राफी का, तो ये जॉर्ज एवरेस्ट नाम है इसका। उद्घाटन मसूरी, उत्तराखंड में सितंबर 2023 में। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? गुजरात में। तो शीत तेल उत्पादन सेवा गुजरात में भारत की सबसे बड़ी नवंबर 2023 को खोली गई। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक, CHAL के चाक परियोजना को मंजूरी दी गई? छत्तीसगढ़। तो बेसिकली चाक क्या होती है? चाक यूज़ की जाती है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए। तो स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेज़ी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को शुरू किया गया, मंजूरी दी गई। फिर है इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक वर्ल्ड बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में। नई दिल्ली में 2023 सितंबर 25 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, IOCL के द्वारा। तो बेसिकली IOCL ने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी से एक ट्रेन बनाई है, बस बनाई है, बस। तो उस बस को हरी झंडी दिखाई गई IOCL के द्वारा। IOCL में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये हरी झंडी दिखाई है नई दिल्ली से। तो ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाली है, इसमें आपका हाइड्रोजन इंजन नहीं मिलेगा, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी मिलेगी, और गैस सिलेंडर मिलेगा जो फ्यूल सेल को एनर्जी सप्लाई करेगा, गैस सप्लाई करेगा। एक इंजन वाली होती है, उसमें आपका हाइड्रोजन इंजन लगता है, इंजन में कंबशन होता है हाइड्रोजन का, और उससे आपकी गाड़ी चलती है। अब बात करते हैं जापानी कपड़ों की। तो जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कैटरीना कैफ। फिर 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? संविधान सदन रखा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शहर या 3 स्थान, टॉप स्थान प्राप्त करने वाले कौन से शहर हैं? तो इंदौर हमेशा से पहले नंबर पे रह रहा है जब से ये रैंकिंग जारी की गई है। इंदौर, आगरा और ठाणे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 है, CPCB द्वारा इसको 2000 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। 10 लाख से आबादी वाले शहर है, टॉप में है इंदौर, फिर उत्तर प्रदेश का आगरा और महाराष्ट्र का ठाणे।
मध्य प्रदेश का इंदौर, यूपी का आगरा और महाराष्ट्र का ठाणे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू एनईडब्ल्यू द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो ये है केरल। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C295 परिवहन विमान किस देश में मिला है? ये स्पेन में मिला है। बेसिकली एयरबस द्वारा बनाया जा रहा है। ये एयरबस कंपनी इसको बनाती है और ये फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, जो इटली और स्पेन में इन विमानों का निर्माण करती है। अब ये गुजरात, भारत में भी, भारत के गुजरात स्टेट में भी ये बनाया जाएगा और ये C295 का जो पहला ऑर्डर है भारत को मिल चुका है। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? पटना। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक्स माइंस है। तो इस माइंस का नाम है विभव। एंटी टैंक माइंस है ये। तो बेसिकली टैंकों के सामने माइंस लगा दी जाती है, तो जब उसके ऊपर से टैंक गुजरता है तो माइंस फट जाती हैं। तो विभव एंटी टैंक माइंस हैं ये। तो ये क्या है? डीआरडी द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस हैं, भारतीय सेना में शामिल की गई हैं। ये कब भारतीय सेना में? सितंबर 2023 में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 11 राज्य, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन वाला गांव घोषित किया? तो इसका नाम है कीरेटेश्वरी। कीरेटेश्वरी। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? यह है अलीपुझा। तो इसको हम कह सकते हैं अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग। सितंबर 2023 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? न्यू दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ यूएनआईसीईएफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? क्राई CRIII 04 गुड। तो क्राई फॉर गुड। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। तो मंदिरों की चेन है होयसल के मंदिर। ये जो मंदिर है कर्नाटक में पड़ते हैं। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग है संयुक्त राष्ट्र का। 14 से 16 सितंबर 2023 के मध्य साउथ एशिया सम्मेलन का आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? ओडिशा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ वननेस। अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं ये भूतपूर्व हो गए हैं। नए मुख्यमंत्री का नाम है मोहन लाल यादव, जो उज्जैन, साउथ उज्जैन से जो मंत्री बने हैं। सितंबर
2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2000 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33%। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये संसद से पारित हो चुका है, साइन भी हो चुका है, अप्लाई होगा 2026 के बाद, जब डीलिमिटेशन काउंसिल द्वारा सभी राज्यों का डीलिमिटेशन कर दिया जाएगा। डीलिमिटेशन में बेसिकली सीट डिसाइड किया जाती है जो जनसंख्या के अनुपात में होती है। तो कितनी जनसंख्या संख्या का किस जगह पे कितना रेशियो है, उसके अनुसार सीट का डिवीज़न किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी सीट ऐसी होगी जिनको चिन्हित किया जाएगा जिसमें कोई आरक्षित महिला वहां से लड़ सके। तो सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका नाम है अत्रेयापुरम पुथारेकुल। अत्रेयापुरम पुथारेकुल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो ये है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।